जय श्री राम साथियों। निवेदन कर दूं आपसे, सभी के मन में एक प्रश्न उठता है और वो प्रश्न है कि सनातन धर्म क्या है, सनातन कब आया और सनातन को बनाने वाला कौन है। तो आप लोगों को बता दूं मैं कि सनातन शब्द, सनातन धर्म और सनातन सभ्यता ये एक कला है। जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से सनातन है। और एक चीज़ और बता दूं, व्यक्ति पैदा सनातन होता है, यहाँ आने के बाद वो धर्म में परिवर्तित किया जाता है उसका। वो मुसलमान भी बन जाता है, सिख भी बनता है, ईसाई भी बनता है, लेकिन वो पैदा केवल सनातन ही होता है। दूसरी बात, सनातन एक कला है, सनातन जीवन है, सनातन जीने का एक जरिया है। दूसरी बात देखिए, जब मोहम्मद साहब पैदा हुए, इस धरती पर अवतरित हुए, आए, तब से इस्लाम धर्म बना। इस्लाम धर्म के स्थापक मोहम्मद साहब जी थे। सिख धर्म की स्थापना भी बाद में ही हुई जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। इसी तरीके से जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी के आगमन पर हुआ। बौद्ध धर्म की स्थापना सिद्धार्थ जी, गौतम बुद्ध जी के आने पर हुआ। लेकिन सनातन धर्म का विकास, सनातन धर्म का जन्म कोई नहीं बताएगा कि कब हुआ, कहाँ से हुआ, किसने किया। कहने का तात्पर्य कि सनातन धर्म ये प्राकृतिक धर्म है। ये जब से सृष्टि बनी, सृष्टि को जिसने भी पैदा किया, बनाया, उसने ही सनातन को बना करके ही भेजा है। अब कोई व्यक्ति इस बात को माने या ना माने, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। जैसे एक मैंने पिछले हफ्ते शायद वीडियो डाला था, उस वीडियो में मैंने चादर और फादर के विषय में बताया। तो एक सज्जन है, उन्होंने शायद कमेंट बॉक्स पर लिखा है कि आपको इस्लाम धर्म के विषय पे कुछ ज्ञान नहीं। ये बात सत्य है, क्योंकि इस्लाम धर्म के विषय का ज्ञान नहीं है, लेकिन सौहार्द पूरा रखता हूँ। मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ, हर धर्म के देवी देवताओं को निष्ठा के साथ उनका भजन पूजन करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अब बंधु, मेरे कुछ कहने से किसी को किसी तरीके का आघात पहुंचता है, किसी तरीके की उनके लिए मन में किसी तरीके का ग्लानि आ जाता है, मेरे प्रति उनके मन में कोई द्वेष आ जाता है, तो उसके लिए बंधुवर मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि मैं सनातनी हूँ। सनातन के अलावा दूसरे धर्मों के धर्मशास्त्र पढ़ने की मैं ना तो इच्छा रखता हूँ, ना ही मुझे आवश्यकता समझ में आ रही है। और जब समझ में आएगी, ईश्वर मुझको आदेश करेगा कि इन धर्मों की भी ग्रंथों को तुम पढ़ो, तो सहर्ष प्रभु की आज्ञा सिरोधार है। मैं आप लोगों के धर्म की ग्रंथों को भी पढ़ूंगा, समझूंगा, और उनमें जो अच्छी चीज़ें होंगी उनको मैं अपने जीवन में धारण करूंगा। जैसे हमको पढ़ाया गया है अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा परमो धर्मः ये आधा है, इसके आगे का जो वाक्य है, श्लोक है, वो नहीं पढ़ाया गया। लेकिन अगर उसको पढ़ा दिया गया होता तो हम अधकुचरे न रहते। अधकुचरे का मतलब कि अधजल गगरी छलकत जाए, जितना पढ़ा उतना बोल दिया। अब जो चीज़ नहीं पढ़ी है उसके विषय में व्यक्ति क्या बोलेगा, है ना। हाँ, तो देखिए, अहिंसा परमो धर्मः केवल इतने पढ़ाया है, इसके आगे नहीं पढ़ाया गया तो व्यक्ति नहीं बोल पाएगा। दूसरी बात देखिए, हम टॉपिक को चेंज कर रहे हैं, चेंज नहीं करना है। आइए, तो कहने का तात्पर्य कि हम दूसरी तरफ अपने मन को नहीं भटकाएं। क्यों? क्योंकि हमारे धर्म में
सनातन धर्म में इतने देवी देवता हैं, चाहे जिसकी पूजा करते रहो आप, कोई रोक टोक नहीं है। जिस भी देवी देवता की आप पूजा करेंगे व्यक्ति स्वतंत्र है और ईश्वर प्रसन्न हो जाता है। आगे इसके आगे का ब्यौरा मैं आगे वाले वीडियो में दूंगा। तब तक आप लोग प्रेम से रहिए, खुश रहिए। जय श्री राम।